दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि तुला राशि के दो अल्फ़ाबेट्स अर्थात अक्षर होते हैं नाम राशि के, रा और ता। तो आज हम आर एंड टी जिनके नाम से पहले शुरू होता है, जिनका तुला लगन है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए जीवन रहेगा, क्या क्या सौभाग्य, भाग्य, दुर्भाग्य या कठिनाइयां या सफलताएं उनके लिए उनके जीवन में लिखी हुई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम आपको एक एक करके सभी प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि तुला राशि वाले लोगों के भाग्य में या रा और ता नाम जिनका शुरू होता है उनके भाग्य में क्या लिखा है। तो दोस्तों तुला राशि जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र के सभी गुण इसमें होते हैं। इन लोगों की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो यह कलात्मक, रचनात्मक, काव्यात्मक, सुंदर, आकर्षक और न्याय की निष्पक्ष भावना रखने वाले होते हैं। वायु तत्व होने के चलते यह लोग बहुत ही बुद्धिमान, बहुप्रतिभाशाली और बहुमुखी होते हैं। इस राशि के लोग ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। ये एक अच्छे जीवन साथी बनते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। दूसरों को प्रोत्साहन देना, सहारा देना इनका स्वभाव होता है। तुला राशि के बच्चे संस्कारी और बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। ये लोग नम्र, दयालु, ईमानदार, न्याय करने में निपुण, निर्णय लेने से पूर्व हर पहलू का विश्लेषण करते हैं। दूसरे के धन के लुलुप होते हैं मगर आश्रितों के सहायक रहते हैं। भावुक मगर लचीले स्वभाव के होते हैं। क्रोध शीघ्र ही शांत हो जाता है। दोस्तों इन राशि के जातक अच्छे जीवन साथी माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। ऐसे में इन दोनों राशियों की जोड़ी अच्छी मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि इन दोनों राशि के जातक शादी के बंधन में बनते हैं तो इनका प्यार बड़ा ही फलता फूलता है। कर्क तथा सिंह राशि से सहज ही शत्रुता भी हो जाया करती है। किसी भी प्रकार की अनुकूलता ज्योतिष के तत्वों पर आधारित होती है। तुला, अग्नि राशि, सिंह और धनु के साथ सबसे अधिक अनुकूल है। वायु राशियों मिथुन और कुंभ के साथ भी अनुकूल है। परिवार एवं दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अधिक से अधिक दोस्त बनाना उन्हें बहुत पसंद होता है। इनके आसपास हर समय लोगों का घेरा बना रहे, इससे वे खुश रहते हैं। तुला राशि के लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते। तुला जातकों को बुरे व्यवहार से सख्त नफरत है। ये हमेशा संतुलित, सुखद, सुंदर और काफी आसानी से कार्य करते हैं। साथ ही अपनी इच्छित सफलता के अधिकारी भी बनते हैं। इन पर अक्सर आलसी होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन यह केवल इसलिए होता है क्योंकि ये समय पर काम करने के चक्कर में आराम नहीं कर पाते। शुक्र और तुला राशि का स्वामी ग्रह तुला राशि पर शनि की उच्च, अर्थात यूं कह लें कि शनि की राशि नंबर 7 जो है वो तुला राशि की जिसका स्वामी है, वहां पर शनि उच्च होता है। तो शनि यहां फायदा देने वाला बनता है शुक्र राशि वालों के लिए। शासक देवियां श्री महालक्ष्मी, पार्वती और मां काली हैं। इस राशि के अंतर्गत जन्म लेने वाले सभी लोगों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तुला राशि की महिलाएं जिंदगी में संतुलन पसंद करती हैं। ज्योतिष के मुताबिक इनके बच्चों की संख्या भी इवन नंबर अर्थात 2, 4, 6 हो सकती है। इन राशियों के स्वामी ग्रह शुक्र है, अतः इन लोगों की शादी 30 से 32 साल की उम्र तक हो जाती है। पहले भी हो जाती है क्योंकि यदि उनको पहले बुध की और शनि की मदद मिल जाए इन राशि वालों को तो इनकी शादी पहले होने का भी योग बनता है। लेकिन 30-32 साल तक अधिकतर लोगों की शादी यहाँ पर संभव हो जाती है। ये लोग लग्जरी लाइफ जीने के भी शौकीन होते हैं। देवी मां लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करने से सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तुला राशि अनिश्चय की दशा में कुछ निर्णय जरूर ले सकती है। ये चिंतामग्न रहते हैं। इस राशि में उत्पन्न जातक विद्वानों, वकीलों और धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित लोगों से शत्रुता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लिए स्वयं संकट उत्पन्न करते हैं और अपनी मृत्यु के कारण भी स्वयं बनते हैं। खासकर इन व्यक्तियों को चाहिए कि शुक्रवार को खटाई ना खाएं। पत्नी से संबंध अच्छे रखें या पति से संबंध अच्छे रखें। कभी भी गंदे या फटे पुराने कपड़े ना पहने। शरीर को जरा भी गंदा ना रखें। सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें।
पवित्र बने रहें, लक्ष्मी की उपासना करें, भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें, अर्थात गौग्रास अवश्य दें। शुक्रवार का हो सके तो व्रत रखें, और यदि व्रत ना रख पाए तो गाय की सेवा तो अवश्य ही करें, लेकिन अपनी कुंडली के अनुरूप अवश्य जांच करवा लें कि गाय सफेद, काली या भूरी, किस गाय की सेवा इनके लिए शुभ रहेगी। ये उनकी कुंडली से ही पता लग पाएगा कि शुक्र के साथ यदि कोई और ग्रह वहां पर आ गया है तो वहां पर किसी तरह के रंग की गाय को वर्जित भी किया जा सकता है। तुला राशि वालों के लिए मिथुन राशि सबसे अच्छी राशि है और दोनों जन्मजात दोस्त हैं। वे एक दूसरे की कंपनी को पसंद करते हैं और अधिक से अधिक समय एक साथ बिताते हैं। जब तुला राशि वाले मिथुन राशि वालों से मिलते हैं तो कुछ मूर्खतापूर्ण कार्यक्रमों में हंसी की गड़गड़ाहट भी हो जाती है। अभिवादन के 1 मिनट में विचारों का आदान प्रदान भी हो जाता है। शुक्र ग्रह द्वारा शासित तुला महिला का वर्णन करने के लिए कामुक सबसे अच्छा शब्द हो सकता है। अन्य राशियों के साथ आपकी प्रेम अनुकूलता के संदर्भ में आपका आदर्श प्रेम मेल कुंभ, धनु, मिथुन और वृषभ पुरुष के साथ हो सकता है। यही यदि तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है खाना नंबर 3 में हो व्यक्ति के, तो ऐसे व्यक्ति जो तुला राशि के हैं वो अपने अपोजिट सेक्स को अर्थात पति पत्नी को और पत्नी पति को पूर्ण सहायता, यानी कि ऐसी सहायता जो एक अच्छे दोस्त की सहायता होती है, मुश्किल समय में पूरा उनका साथ देते हैं। तुला राशि के लोग विवाह बंधन में बंधने से पहले काफी समय लेते हैं। वे अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना चाहते हैं और इसलिए उनमें से कुछ को अपने जैसे समान दृष्टिकोण वाले जीवन साथी को खोजने में समय लग सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार विवाह के लिए तुला के साथ सबसे अनुकूल राशियों में मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ शामिल हैं। वे अपने स्वभाव से तार्किक होते हैं और उनमें संतुलन और सामंजस्य का प्रभुत्व होता है। वे संवेदनशील, जिज्ञासु, दृढ़ शक्ति वाले होते हैं। सिद्धांतवादी, सौम्य, आलोचनात्मक, समझने में अच्छे होते हैं। आकर्षक और आसपास के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाना उनके बेहतरीन गुण हैं। वे पवित्र और आध्यात्मिक रहते हैं। तुला आप अपने साथी से 20 साल की उम्र में मिलेंगे, अर्थात 20 साल की उम्र में तुला राशि वाले अपने जीवन साथी से उनका मेलजोल मिलना शुरू हो जाता है। जब आप अभी भी जीवन के बारे में सोच रहे होंगे और भविष्य के बारे में उलझन में होंगे, आपका जीवन साथी कोई ऐसा होगा जो जीवन में बड़े फैसले लेने में आपकी मदद कर सकता है। वे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके साथ आप सबसे अधिक सहज महसूस करेंगे। जो व्यक्ति तुला राशि वालों का दिल जीत सकता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। प्यार में तुला राशि वाले सबसे नरम दिल वाले और रोमांटिक लोगों में से एक होते हैं। प्यार में आप एक ऐसा आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं जो अत्यधिक आकर्षक होता है। तुला राशि के जातक अपने आप में ज्यादा ध्यान देते हैं और इनके रिश्ते सबसे ज्यादा खुद टूटते हुए देखे हैं। भरोसा लायक कम होते हैं क्योंकि इनकी अपनी ही अलग दुनिया होती है। धोखा भी मिलता है। कुंडली में बुध ग्रह यदि पंचम भाव में होगा, यह साल जिस साल में होगा, तो अपने व्यक्तिगत विकास के लिए ये उनके लिए जबरदस्त होगा। जीवन के बारे में नई चीजें सीखेंगे और जीवन के कई क्षेत्रों का पता लगाएंगे। आपके बेहतर मार्गदर्शन के लिए ऐसे समय में जब बुध आपके वश कुंडली में पंचम स्थान में आ जाए तो उस समय जीवन में परिवार के सदस्यों की भागीदारी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। आंतरिक उथल पुथल का उनके भीतर संकेत मिलता है। सामंजस्य खोजने के उनके संघर्ष को प्रकट करता है। ऐसा लगता है कि वे नकारात्मक भावनाओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपनी बेचैनी के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तुला राशि के जातक यदि हीरा धारण करते हैं तो प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। हीरा काफी महंगा है, ऐसे में यदि वो ये धारण ना कर सके तो उन्हें अमेरिकन डायमंड या जिरकोन भी वो पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं। जो व्यक्ति तुला राशि के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करता है वह एक लंबे समय का दोस्त होता है। आपका जीवन साथी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको वर्षों से जानता हो और आपके भविष्य का पता लगाने में भी आपकी मदद करे। तुला महिला राशि चक्र की सबसे बुद्धिमान, आकर्षक और बुद्धिमान और मिलनसार महिला होती है। तुला महिलाएं शांत और समझदार होती हैं। उनके पास हर समय अच्छा समाधान होता है। यह महिलाएं अपने सभी रिश्तों में शांति और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करती हैं। वे काफी बुद्धिमान, मधुर, आकर्षक, मनोरम और मिलनसार होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए काला धागा पहना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि तुला शनि की उच्च राशि है, जो वहीं मकर और कुंभ राशि का मालिक शनि होता है। मान्यता यह भी है कि रोजगार, तरक्की और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए काला धागा पहनना इन राशियों के लिए काफी सहायक होता है। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि शरीर के 3 अंग होते हैं, गला, कलाई और शरीर के जैसे अन्य अंग और एक उंगलियां। ये 3 प्रकार के से मानेंगे, अर्थात गला खाना नंबर 1 माना जाता है, उंगलियां खाना नंबर 3 माना जाता है और गला
जो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो बाकी शरीक हैं, खाना नंबर 9 माना जाता है। तो आपकी कुंडली ही से निर्धारित होगा कि आपको काला धागा कहाँ डालना है। आपको कलाई पर डालना है, गले में डालना है, या शरीर के किसी और अंग पर डालना है जहां ये आपको अत्यधिक शुभता प्रदान करे। आगे चलते हैं दोस्तों। विचारों से सम और हर बात को पूरी तरह तोलकर देखने वाला तुला राशि का व्यक्ति ही होगा। हालांकि इस राशि पर शुक्र का आधिपत्य है, इस कारण तुला राशि के जातकों को बनने, संवरने, संगीत, चित्रकारी और बागवानी जैसे शौक होते हैं। इसके बावजूद रचनात्मक आलोचना और राजनीतिक चातुर्य इन जातकों का ऐसा कौशल होता है कि दूसरे लोग इनसे चकित रहते हैं। वास्तुशास्त्र और प्राचीन विचारों के अनुसार पश्चिम मुखी घर या भूमि या ऐसा स्थान तुला राशि वालों के लिए शुभ माना गया है, फायदेमंद माना गया है। भविष्य और वर्तमान में एक सामान्य सुखी शांतिपूर्ण जीवन जीने में इनको यह दिशा और स्थान मदद कर सकता है। किन राशि के जातक तुला राशि के जातकों के लिए अच्छे जीवन साथी माने जाते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, ऐसे में इन दोनों राशियों की जोड़ी अच्छी मानी जाती है। कहा जाता है कि इन दोनों राशियों के जातक शादी के बंधन में बनते हैं तो इनका प्यार बढ़ता है। सितारे संकेत देते हैं कि तुला राशि वालों ने प्यार और रोमांस का आविष्कार किया है। और इस अन्य राशियों के साथ प्यार और अनुकूलता के बारे में बात करें तो आपका लव मीटर मिथुन, कुंभ, सिंह और धनु के साथ सबसे अधिक प्रतिशत दिखाता है। तुला राशि का साथी वायु राशियों मिथुन और कुंभ के साथ भी अच्छा तालमेल रहता है। वे सभी तेज तरह, चंचल, जिज्ञासु और बस एक दूसरे को समझते हैं। और तुला राशि की तरह वृषभ राशि पर शुक्र का शासन है, इसलिए ये राशियां आनंद और सुंदरता का प्यार साझा करती हैं। वे शायद इसलिए स्टाइलिश जोड़े हैं। तुला राशि के जातक अपने पार्टनर का बहुत ख्याल रखते हैं। तुला राशि केयरिंग पति की जितनी खासियत होती है वह उनमें सबसे ज्यादा होती है। अपनी पत्नी का ख्याल रखना, एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करना, उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज तैयार करना, यह सब बातें इस राशि के जातक को बेस्ट हस्बैंड बनाती हैं। तुला राशि का लड़का ऐसा साथी की ओर आकर्षित होता है जो उसकी उपस्थिति से सभी पहलुओं में उसकी तारीफ करता है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो आपको एक अच्छा दिखना चाहिए। वह उन महिलाओं की प्रशंसा करते हैं जो अच्छे कपड़े पहनने वाली और बुद्धिमान, सामाजिक रूप से जिज्ञासु, निष्पक्ष सोच वाली होती हैं। सबसे बढ़कर ईमानदारी उनका सनी जीतेगी। तुला राशि के लोगों का प्यार हमेशा सच्चा और सही होता है। इस राशि के लोगों का प्यार कभी भी धोखा देने वाली नियत और प्रवृत्ति का नहीं होता। इस राशि के लोग जिससे भी प्यार करते हैं उसको अपना मानकर अपार प्रेम करते हैं। तुला राशि के लोगों का प्यार अद्वितीय होता है। इनके समान और कोई दूसरी राशि का जातक प्यार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात हम आपको बताएं कि यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि जो आपके जीवन में लोग जुड़े हैं और जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप विवाह बंधन रखना चाहते हैं, तो ऐसा वो कौन सा जोड़ा को, कौन सा मेल सबसे उत्तम होगा जिसमें दोनों ही एक दूसरे से अत्यधिक प्यार करेंगे, ये पता लगेगा आपकी दोनों की जन्म कुंडलियों से। और उन जन्म कुंडलियों की ग्रह स्थितियों से पता लगेगा कि आपका दिल, दिमाग और शरीर कितना आपस में जुड़ा है। क्योंकि 3 चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी निर्णय को लेने में: आपका मस्तिष्क, आपका मन और आपका शरीर। यदि ये तीनों एक ही दिशा में चलते हैं तो वहां पर सफलता के चांसेस बढ़ते हैं। और यदि इनमें से 2 एक दिशा में चलते हैं तो चांसेस 67%। और यदि एक दिशा में और 2 दूसरी दिशा में तो केवल 33% चांसेस ही सफलता के रहते हैं। तो ये दोनों जातकों की कुंडलियां, अर्थात वर और कन्या की कुंडली ही, या 2 मित्रों की कुंडली ही, या 2 कंपनियों की कुंडली ही, या 2 लोगों की, या 2 ऐसे जो शख्सियत हैं, चाहे वो इंटेंजिबल हैं या टेंजिबल हैं, अर्थात दृश्य हैं या अदृश्य हैं, उनके मिलान के लिए उनके कुंडलियां ही हमें मदद करती हैं और हम उससे सही निर्णय कर पाते हैं कि इन 2 जोड़ों का दिल, दिमाग और शरीर मिलता है या नहीं। तो वहीं से हम पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशन आदि मिल सकें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।